हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विथ बेल आइकॉन। फ्रेंड्स, फीवर आना बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। हर महीने 2 महीने में बच्चा कहीं ना कहीं फीवर से सफ़र करता ही करता है। तो एज ए पेरेंट्स चिंतित होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में फ़ीवर कैसे आ गया, क्यों आ गया। तो आज मैं आपको फ़ीवर के बारे में बिल्कुल प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ कि यदि बच्चे को फ़ीवर आता है तो आपको एज ए पेरेंट्स अपने को क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, फ़ीवर होता क्या है? फ़ीवर अपनी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। जब भी कोई अपनी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसको लड़ने के लिए, उसको फाइट करने के लिए अपना एक रिस्पॉन्स देती है, जिससे फ़ीवर आता है। अब अपने को फ़ीवर में यदि बच्चे को अपने को यदि फ़ीवर आ जाता है तो अपने को सबसे पहले एज ए पेरेंट्स क्या करना है? आपको सबसे पहले हमेशा अपने घर में एक थर्मामीटर रखना ही रखना है। जब भी बच्चे को फ़ीवर आता है तो हर से 4 से 5 घंटे में अपने बच्चे का टेम्परेचर एक डायरी पे नोट डाउन करना है, उसको मॉनिटाइज करना है। यदि आपको लगता है कि आपने टेम्परेचर मॉनिटाइज करा है एंड बच्चे का फ़ीवर जो है 100 डिग्री के अंदर ही है, तो आपको ऐसे चिंता करने की बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बात नहीं है। आपको नॉर्मल कोई सा भी जो पैरासीटामॉल है वो आपको ऑल टाइम आपको अपने घर में रखना है। जब भी बच्चे को फ़ीवर आता है तो उसको अपने को देना रहेगा। बच्चों का फ़ीवर अलग अलग कैटेगरीज़ में होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली गाइड करूँगी कि कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हो, बट इसके डोज के लिए आपको आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अपने पीडियाट्रिशियन से गाइडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे में अपनी एज के अकॉर्डिंग जो डोज रहता है वो डिफरेंट होता है। तो यदि बच्चे का फीवर जो रहता है वो यदि 100 डिग्री के अंदर अंदर है तो यू कैन टेक नॉर्मल पैरासीटामॉल्स, इजीली अवेलेबल रहता है। इसका डोज आप आपके पीडियाट्रिशियन से पूछ लीजिए जो भी आपके बच्चे की एज है। और यदि आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं तो इसका एक फार्मूला होता है, यदि आपको लगता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। एंड सेकेंड आता है कि यदि बच्चे का फीवर 102 डिग्री तक जा रहा है ना, तो उस केस में आप आइवोजेसिक प्लस आइबुप्रोफेन या पैरासीटामॉल का कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो। थर्ड आता है, यदि अपने बच्चे का फीवर अबव 102 डिग्री आता है तो आपको मैफ्टाल पी या फिर मैफेनामिक एसिड एंड पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन आपको देना रहेगा, ताकि बच्चे का फीवर जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। फीवर यदि ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि ये सारी दवाई देने के बाद भी बच्चे को हाई ग्रेड फीवर बना हुआ है एंड बच्चे का फीवर हर 2, 3, 4, 5 घंटे में रिपीट हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सारा दवाई देने के बाद भी, तो इसको अपन हाई ग्रेड फीवर बोलेंगे। हाई ग्रेड फीवर में आपको एज ए पेरेंट्स क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने दवाई दे दी है, बच्चे का फीवर यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लेना है, इसको नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर में डिप करना है एंड आपको अच्छे से अपने बच्चे की बॉडी पर पूरा रैप करना है एंड उसकी अच्छे से स्पंजिंग करना है, ताकि बच्चे का फीवर जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। बहुत सारे पेरेंट्स जो गलती करते हुए ये करते हैं कि बच्चे को या तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ले लेंगे या आइस वाटर ले लेंगे, वो नहीं लेना है। आपको नॉर्मल या तो ल्यूक वार्म वाटर लीजिए या नॉर्मल साधारण पानी जिसका टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, वैसा वाला पानी लेना है और उससे अपने बच्चे की अच्छे से स्पंजिंग करना है, ताकि आपके बच्चे का जो फीवर है वो फटाफट कंट्रोल में आए। एंड ताकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे का पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते तो बच्चे का जो बुखार है वो दिमाग तक चढ़ जाता है, बच्चों को ऐसे समथिंग बड़बड़ाने लगता है, तो वो सारी गलतियों को अपने को अवॉइड करना है। सेकेंड आता है कि यदि बच्चे को फीवर बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, बहुत सारी बार पेरेंट्स जो रहते हैं वो और बच्चे को है ना और दवाई देके उड़ा के सुला देते हैं, उसके ऊपर 1-2 कंबल और डाल देते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है तो सबसे पहले उसके बॉडी के टेम्परेचर को रिलीफ होने के लिए अपने को जगह देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यदि कुछ भी उड़ा रखा है तो वो सारी चीज़ें आपको हटाना है। बच्चे को बिल्कुल पतले कपड़े में रिलैक्स लेटने दीजिए, ताकि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फटाफट कंट्रोल में आए। साथ ये वाली जो चीज़ है वो अडल्ट के केस में भी फॉलो होती है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ जो अपनी आती है कि बच्चा जो रहता है जब भी अपना फीवर आता है
तो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देता है। कितनी बार पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि ये कुछ भी खा पी नहीं रहा है, क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस केस में अपने को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि बच्चा एक्टिव रहे। आपने भी देखा होगा कि जब भी आपने कभी पहले प्रीवियसली पीडियाट्रिशियन को विजिट किया होगा तो पीडियाट्रिशियन हमेशा सबसे पहले एक बात पूछता है कि बच्चा कुछ खा पी रहा है, बच्चा एक्टिव है या नहीं है ना। यदि बच्चा एक्टिव रहता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। बट इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाता रहे, एंड वो कुछ ना कुछ आप जो दे रहे हो वो लाइट वेटेड होना चाहिए, बच्चा जिसको इजीली खा सके, है ना। बच्चे की बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी जाना चाहिए। लाइट वेटेड फूड मीन्स आप दलिया दे सकते हो, दाल खिचड़ी दे सकते हो, कुछ भी आप फ्रूट जूसेस दे सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सूप दे सकते हो, जो बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो पाए, प्लस बच्चे को फीवर से लड़ने के लिए, जो अपने बॉडी में इन्फेक्शन गया है उससे लड़ने के लिए फटाफट रिस्पॉन्स मिले, उसको एनर्जी मिले और फटाफट बच्चे की रिकवरी हो, है ना। तो फर्स्ट इनिशियल 2 to 3 डेज में ये डाइट फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड अपना आता है खाने के साथ साथ अपने बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रखना। क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली जब भी बच्चे की बुखार आता है तो सबसे पहले बच्चा खाना पीना छोड़ता है। उसका यदि अपन यूरिन का एग्जामिन करें तो बच्चे को यूरिन आना बहुत कम हो जाती है। तो आपको एज ए पेरेंट्स ध्यान रखना है कि अपने बच्चे की जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी दीजिए, लिक्विड डाइट दीजिए, नारियल पानी दे सकते हो, दूध वगैरह, जो भी बच्चा एज ए हेल्दी डाइट है, जो भी एज ए ड्रिंकिंग उसमें, तो वो आपको देना है ताकि आपके बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहे। एंड यदि आपको ऐसा लगता है, कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जिसमें आपको वरीड करने की ज़रूरत है, एंड ये साइन एंड सिम्टम मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी बच्चे को ऐसा लगता है कि बच्चे को दिमाग में झटके आ रहे हैं हाई ग्रेड फीवर की वजह से, तो आपको तुरंत बगैर देर करे आपको पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चे के जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास आपको लेके जाना है बच्चे को, एंड फटाफट उसका ट्रीटमेंट चालू करवाना है। सेकेंड चीज़ आती है कि यदि आपका बच्चा एक्टिव है, थोड़ा बहुत खा रहा है, दैट इज़ ओके। बट यदि आपके बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है एंड कुछ भी पानी की भी जो डाइट है वो बहुत कम ले रहा है, तो इस कंडीशन में आपको पीडियाट्रिशियन से विजिट करना ही करना है, क्योंकि बच्चा यदि एक्टिव नहीं है तो आपको टेंशन लेने वाली बात है। तो आप फटाफट अपने जो भी पीडियाट्रिशियन है आपको उसको विजिट करना ही करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विथ बेल आइकॉन, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो आई होप आपको यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच।